हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है। तो बुद्धिज्म, उसके बाद देखते हैं जैन धर्म भी कंप्लीट कर लेंगे। बुद्धिज्म में देखो, सबसे पहली बात क्या है। बुद्धिज्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्धा, जिन्होंने बुद्धिज्म का शुरुआत किया था। उन्होंने कहाँ जन्म लिया था? नेपाल का लुम्बिनी में। ठीक है, ये है ना, नेपाल का लुम्बिनी में। कितने कौन सा ईयर में? 563। ठीक है, 563 बीसी में जन्म लिया था। उनको बाद उनका जो जन्म हुआ था, उनको बुद्ध धर्म में कौन सा चिन्ह, मतलब कौन सा चिन्ह में उनको माना जाता है? लोटस एंड बुल। बहुत क्वेश्चन आता है कि बुद्धा's birth is symbolized as which of the following according to Buddhism? लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल का मतलब हो गया क्या? बुद्ध का जन्म। उनका पिता का नाम था शुद्धोधना, माता था महामाया। माता कौन थी? महामाया। पिता कौन था? शुद्धोधना। और ये महामाया जो थी वो कौशला डायनेस्टी से बिलोंग करती है, मतलब कौशला वंश से बिलोंग करती है महामाया। और ये कौशला वंश जो है इसका, ये षोडश महाजनपद जो था, 16 जो महाजनपद था, उनमें से एक था कौशला। और उनकी ये कौशला का कैपिटल जो था वो था श्रावस्ती। ठीक है। अब देखो, इनका जो स्त्री थी, इसका शादी किसके साथ हुआ था? जशोधरा। और सोन क्या था? राहुल। राहुल इसका बेटा था। और ही रिनाउंस लेफ्ट होम एट एज ऑफ 29। 29 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए। ठीक है। और ये जो घर छोड़ के चला गया, उन्होंने चल पड़े, इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। और इसको कैसे सिंबलाइज किया जाता है? हॉर्स के हॉर्स हॉर्स जो है इसका सिंबल है। तुम लोग को पता है हॉर्स क्या है? भागते हैं। तो गौतम बुद्ध भी घर से जा रहे हैं 29 साल की उम्र में, तो इससे रिलेट कर सकते हो। सिंबल हॉर्स है। और ये घटना का नाम क्या बोला जाता है बुद्धिज्म में? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। ठीक है। अब ही डिलीवर्स हिज फास्ट सरमन एट सारनाथ। ठीक है, सरमन मतलब क्या है? पहला जो, जिसको मतलब ज्ञान देना, मतलब किसी का अच्छाई के लिए ज्ञान देना, इसको सरमन कहते हैं। तो बुद्धा जी ने पहली बार सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में। साथ ही सारनाथ आप लोग जानते होंगे। और ये जो पहली बार ज्ञान उन्होंने दिया, ये घटना को बुद्धिज्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये चक्र देखो, चक्र, चक्र से इसका सिंबल याद कर सकते हो, व्हील है। बुद्धिज्म में धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब क्या है? बुद्ध का पहली बार ज्ञान देना कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और ये धर्म चक्र प्रवर्तन को सिम्युलेट कैसे किया जाता है? व्हील से। अब देखो, अलारा कलमा वाज हिज फर्स्ट टीचर। कलम से याद रखना, कलम मतलब समझ रहे हो? पेन। ठीक है, पेन से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब है क्या? इनका जो पहला टीचर था वो कौन था? अलारा कलामा। अलारा कलामा। अलारा कलामा ही वाज हिज फर्स्ट टीचर। बोध गया में बोधि ट्री के नीचे उन्होंने क्या किया था? उनका निर्वाण हुआ था। निर्वाण मतलब क्या है? ज्ञान लाभ। ठीक है, मोक्ष भी कह सकते हो, मतलब ज्ञान लाभ होना। इसको बुद्धिज्म में निर्वाणा कहते हैं। जैनिज्म में हम पढ़ेंगे आगे कि उसको कैवल्य कहते हैं। तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजन। ठीक है, बोध गया जगह में बोधि ट्री का नीचे, निरंजना नदी का किनारे बुद्ध का निर्वाण हुआ। और ये बोधि ट्री के नीचे हुआ, इसलिए सिंबल रख दिया गया बोधि ट्री। सिंबल क्या रख दिया गया? बोधि ट्री। क्यों? क्योंकि बोधि ट्री का नीचे निर्वाण निर्वाण हुआ। और 483 मतलब 483 BC, मतलब 80 साल का उम्र में। ठीक है, 563 से 483 BC का बात चल रहा है यहाँ पर, ईसा पूर्व। तो 80 साल हो गया, कुशीनगर में उनका मौत हुआ। और इसको, ये जो घटना हुआ इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा, महापरिनिर्वाणा, ये कंफ्यूजन मत होना। निर्वाणा मतलब उनका ज्ञान लाभ हुआ बोधि ट्री के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पे? जगह कौन सा था? बोध गया। लेकिन महापरिनिर्वाण यानी उनका मृत्यु कहाँ हो रहा है? कुशीनगर में। कुशीनगर षोडश महाजनपद का एक महाजनपद है। 16 जो महाजनपद है उनमें से एक है कुशीनगर, जिसका ये एक्चुअली कुशीनगर जो है, मल एक्चुअली थोड़ा मैं गलत बताया, क्योंकि कुशीनगर जो है ना,
कोई महाजनपद नहीं है ये, एक्चुअली षोडश महाजनपद में एक महाजनपद है, मतलब 16 महाजनपद में एक महाजनपद है जिसका नाम था मल्ल। उस मल्ल का कैपिटल था ये कुशीनगर। ठीक है, वहीं पर उनका डेथ हुआ, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध में। उसका सिंबल क्या है? स्तूपा। स्तूपा है इसका सिंबल। अब देखो बुद्ध धर्म में दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक है त्रिरत्न, एक है त्रिपिटका। त्रिपिटक मतलब क्या हो जाता है? बुद्धिज्म में जो बौद्धिक लिटरेचर है उनको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिरत्न मतलब क्या है? बुद्धिज्म का तीन पिलर भी कहा जाता है इसको। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध मतलब क्या है? फाउंडर। फाउंडर ही है ना, बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? बुद्ध है। धम्म मतलब हिज टीचिंग, उन्होंने जो भी पढ़ाया जो भी सिखाया उनका हम क्या कहते हैं? धम्म। संघ क्या है? ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स। जो बुद्धिज्म का जो भी नाम था, मॉन्क था, उनका जो ऑर्डर है, उनका जो क्रोनोलॉजी है, उनका जो क्रम है, उनका हम संघ कहते हैं। ये तीनों जो है बुद्धिज्म का पिलर है। इनको एक साथ क्या कहते हैं? त्रिरत्न। क्या क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। अब त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध लिटरेचर में आ जाता है। ठीक है, और ध्यान से देखो। देखो त्रिपिटक में क्या क्या आता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या है? रूल्स एंड गाइडलाइन रिलेटेड टू मॉन्क्स। मतलब बुद्ध सन्यासी जो है उनका क्या रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, क्या गाइडलाइन होगा, वो कहाँ पर है? विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्धा टीचिंग एंड सर्मन। बुद्धा ने जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान दिया है, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? सत्य सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में फिलोसफी और डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। मतलब बुद्धा ने जो सिखाया, जो भी ज्ञान दिया, उससे क्या फिलोसफी निकल के आता है, उससे क्या डॉक्ट्रिन हम निकल सकते हैं, ये सब पर चर्चा कहाँ पर होता है? अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक किसके बारे में हो गया? बुद्ध सन्यासियों का रूल्स एंड गाइडलाइन। सुत्त पिटक मतलब सुत्त मतलब क्या है? सत्य में जो भी बुद्ध ने टीचिंग दिया था, सरमन दिया था, वही सब सुत्त पिटक में आता है। अभिधम्म पिटक मतलब बुद्ध धर्म, बुद्ध जो बुद्धिज्म जो है, इसमें क्या फिलोसफी है, क्या डॉक्ट्रिन है, इसके बारे में डिस्कशन है। उसके बाद देखो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्ध, बुद्धिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। बुद्धा का जब डेथ हो गया तो बुद्धिज्म दो में भाग में बट गया। बुद्धिज्म में दो सब कैटेगरी हो गया। देखो क्या कहते हैं? सेक्ट। एक है महायाना, एक है हिनायाना। क्या क्या है? महायाना, हिनायाना। अब देखो नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल जरूर याद रखना, काम में आता है ये। चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। पहली बार हुआ था 483 बीसी, मतलब कि जबकि बुद्ध का मौत हुआ था जब। ठीक है, सेकंड हुआ था 100 साल बाद, 383। थर्ड कब हुआ था? 250। अब फोर्थ हुआ था एडी में। एडी में मतलब क्या है? जब हमारा जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, उसके जीसस क्राइस्ट का जन्म के 72 साल बाद, 72 ईयर्स आफ्टर क्रिस्ट बार्थ। ठीक है, ये बीसी वाले क्या है? उनका जन्म से पहले 72। एडी 72 मतलब क्या है? जीसस के जन्म के 72 साल बाद। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कहाँ पर हुआ? राजगृह, अजातशत्रु के। अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। सेकंड वाला वैशाली में, कालासोका। ठीक है, थर्ड वाला पाटलिपुत्र। इसके पेट्रोन कौन था? अशोका। ये देखो कालासोका, अशोका सेम नहीं है। ठीक है, ध्यान से रखना, अदल बदल हो जाते हैं कई बार माइंड में। कालासोका और अशोका डायनेस्टी ही अलग है, वंश ही अलग है। कालाशोक अलग वंश से बिलोंग करता है, अशोक अलग वंश से अलग वंश से बिलोंग करता है। नाम भले ही एक है, लेकिन ये कालाशोक का वंश डायनेस्टी अलग है, अशोक का अलग है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद फोर्थ वाला होता है कुंडलवन में। ये कनिष्क करवाते हैं। कौन करवाता है? कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हालांकि कनिष्क का डायनेस्टी यानी वंश अलग है, फिर भी कुछ कुछ मिलता जुलता है उनका राजनीति में। तो इसलिए कनिष्क को क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोका। तो ये सब ध्यान में रखना, काम आता है एग्जाम। ठीक है, जब फर्स्ट काउंसिल राजगृह अजातशत्रु, सेकंड काउंसिल वैशाली कालाशोका, थर्ड पाटलिपुत्र अशोका, फोर्थ कुंदलवन कनिष्का। ठीक है, ये सब हो गया, इंपॉर्टेंट बात हो गया बुद्धिज्म के बारे में। अब देख लेते हैं जैनिज्म। ठीक है, देखो जैनिज्म में क्या बोल रहा है?
इट वाज फाउंडेड बाय ऋषभदेव। देखो जैनिज्म में सबसे बड़ा गलती जो होता है, लोग जब जब भी पूछते हैं जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय, लोग कर देते हैं महावीर जैन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैन धर्म में जो इनमें जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर मतलब क्या है पता है? जैसे हिंदू धर्म में प्रीस्ट वगैरह होते हैं, है ना, जिसको भगवान मानते हैं हम लोग हिंदू धर्म में, ऐसे ही जैन धर्म में क्या होता है, इनका तीर्थंकर होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में क्या होता है, अल्लाह होते हैं, ऐसे इन लोग का तीर्थंकर होते हैं जिनको ये भगवान मानते हैं। तो ऐसा 24 तीर्थंकर है, जिसमें से लास्ट यानी 24 तीर्थंकर था महावीरा। तो समझ रहे हो फाउंडर कैसे होंगे? फाउंडर कौन होगा? पहला वाला तीर्थंकर जो था, कौन था पहला वाला तीर्थंकर? ऋषभ देव। ये देखो ऋषभ देव, और उन्होंने फाउंडर था, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ऋषभ देव। और ये क्या था? फर्स्ट जैन तीर्थंकर। और जैसे कि मैंने बताया 24 जैन तीर्थंकर था, और महावीरा उनमें से कौन, कितने नंबर पे था? 24th ऑफ जैन। हालांकि इनका ही चर्चा सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं और अभी करेंगे भी। देखो इनका जन्म कब हुआ था? अब बुद्धिज्म से कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि याद रहे। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 BC। ठीक है। कहाँ पर हुआ? कुंदग्राम, कुंदग्राम, बिहार में। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 BC में। तो समझ रहे हो? सॉरी सॉरी, 483 में उनका मौत हुआ। जन्म हुआ 563 BC। तो उनके बाद महावीर का जन्म होता है 540 BC में। ठीक है। 540 BC कहाँ हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ। इंडिया में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था। कपिला वस्तु जगह का नाम है। और इनका जन्म होता है बिहार में, कुंदगांव में। इनका फादर का नाम है सिद्धार्थ। हालांकि बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का पापा का नाम क्या था? शुद्धोधना। महावीर का पापा का नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध का मम्मी का नाम क्या था? महादेवी या माया देवी, ऐसा कुछ था। यहाँ पे इनका मम्मी का नाम है त्रिशला। बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिशला। बुद्ध का वाइफ का नाम क्या था? जसोधरा। नाम मिलता जुलता है, देखो कंफ्यूज मत होना। बुद्ध का वाइफ का नाम क्या था? जसोधरा। लेकिन जैनिज्म में हमारा महावीर का वाइफ का नाम क्या है? जसोदा। बुद्ध का जो एक लड़का था, एक बेटा था, उनका नाम क्या था? राहुल। यहाँ पर इनका एक बेटी है, उसका नाम है प्रियदर्शिनी। क्या नाम है? प्रियदर्शिनी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। हाँ, बुद्ध का जो एनलाइटमेंट हुआ, कैवल्य, इनको जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं। बुद्धा का भी एनलाइटमेंट हुआ था। एनलाइटमेंट मतलब क्या कहते हैं? ज्ञान लाभ, मोक्ष भी कहते हैं इसको। तो बुद्ध का जो एनलाइटमेंट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो बोध गया में हुआ था, बोध वृक्ष के नीचे, है ना, वहां पर हुआ था। लेकिन और इनका जो एनलाइटमेंट है, जिसको जैन धर्म में कैवल्य कहला जा रहा है, वो आउटसाइड ऑफ द टाउन जिम्बिग्रामा हो रहा है। ठीक है। तो ये बात है। ठीक है। तो ठीक है। तो जैन धर्म में, एनलाइटमेंट को क्या कहला जा रहा है? कैवल्य। जो कि कहाँ पर हुआ था? आउटसाइड ऑफ द टाउन जिम्बिग्रामा। जैन का डेव कब कब होता है? 468 BC में। हालांकि बौद्ध का कब मृत्यु हुआ था? 483। इनका और थोड़ी देर बाद 468। ठीक है। दो दो ऐड कर लो, 4 से 2 ऐड करो तो 6, 2 ऐड करो तो 8। 468 BC में 4 से 2 ऐड करोगे तो कितना होगा? 6, 6 से 2 ऐड करोगे तो कितना होगा? 8। 4 6 8 BC, मतलब ईसा पूर्व 468 में इनका मृत्यु होता है। इनका एज ऑफ 72 में मृत्यु होता है। हालांकि बुद्ध का 80 साल में होता है, 80, एज ऑफ 80। जैन का एज ऑफ 72। कहाँ पर मौत हुआ? पावापुरी। बुद्ध का कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर। ठीक है, ये सब याद रखना, कुशीनगर में डेथ हुआ था बुद्ध का। और जैन का कहाँ पर हो रहा है? पावापुरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, ये काम में आता है। ठीक है। तो क्या क्या होता है? अहिंसा, ये इम्पोर्टेंट है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब क्या? किसी से वायलेंस नहीं करना, झगड़ा झाटी नहीं करना। अस्तेय, किसी का कोई कुछ मत चुराना। अपरिग्रह, किसी का प्रॉपर्टी मत ले लेना। सत्य मतलब सर्वदा सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। ब्रह्मचर्य मतलब ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ब्रह्मचर्य मतलब समझते ही हो। ठीक है। तो ये होता है 5 डॉक्ट्रिन। ठीक है, 5 डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। क्या क्या होता है? अहिंसा, अस्तेय,
ठीक है। अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब क्या है? नॉन वायलेंस। आस्तेय मतलब नॉट स्टीलिंग। अपरिग्रह मतलब नॉट एक्वायरिंग अदर्स प्रॉपर्टी। सत्य मतलब डोंट स्पीक लाई। ब्रह्मचर्य मतलब कॉन्टिनेंस। ठीक है, तो ये 8 वर्ड करके बार याद करो क्या क्या है। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म: अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य, और क्या है? सत्य। ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं जैन काउंसिल। ठीक है, यही लास्ट है। जैन काउंसिल में यहाँ पर दो काउंसिल का बात किया गया है। एक होता है 300 ईसा पूर्व में, एक होता है एडी फिफ्थ सेंचुरी। फिफ्थ सेंचुरी, ध्यान से देखो, सेंचुरी मतलब शताब्दी, मतलब 100 ईयर्स, मतलब 500 एडी में हो रहा है, मतलब लगभग 800 साल बाद हो रहा है, समझ रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल, हालांकि बुद्धिज्म में क्या हुआ था, एक 483 में हुआ था, एक 383 बीसी में हुआ था, 100 साल बाद ही हो गया था। यहाँ पर 800 साल बाद हुआ सेकंड काउंसिल। फर्स्ट काउंसिलिंग कहाँ पर हुआ? 300 बीसी में पाटलिपुत्र हुआ, अंडर स्थूलभद्रा। ठीक है। जैन कैनन्स कंपाइल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसिल। ठीक है, जैन का जो कैनन्स था उनको कंपाइल किया गया फर्स्ट काउंसिल में। ठीक है। सेकंड कहाँ पर हुआ? बल्लभी, वो एडी में हुआ, 5th सेंचुरी एडी में हुआ। ठीक है, बल्लभी में हुआ, वो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। ये कहाँ पर हुआ? बल्लभी। वो किसके टाइम में हुआ था? स्थूलभद्र। ये किसके टाइम में हो रहा है? कामाश्रमण। ठीक है, देख लो अच्छे से, कामाश्रमण। ठीक है, और यहाँ पर 12 अंगा और 2 उपांगा, 2 उपांगा जो है, 12 अंगा 2 उपांगा का कंपाइल करके अर्ध मगधी, अर्ध मगधी जो लैंग्वेज था उनमें कंपाइल किया गया। ठीक है, 12 जो अंगार था और 2 जो उपांग था उनको कंपाइल किया गया। कौन सा लैंग्वेज में कंपाइल किया गया? अर्ध मगधी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो बौद्ध काउंसिल कितना हुआ था? 4 बौद्ध काउंसिल हुआ था, लेकिन जैन में 2 काउंसिल हुआ था। पहली काउंसिल कब हुआ था? 300 बीसी में हुआ था, और दूसरी काउंसिल कब हुआ था? 5th सेंचुरी, लगभग 800 साल बाद जो हुआ था, सेकंड काउंसिल हुआ था। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन करवाया था? स्थूलभद्र ने। सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ? बल्लभी में, जो कि कौन करवाया था? कामाश्रमण ने करवाया था। फर्स्ट काउंसिल में क्या स्पेशली क्या हुआ था? जैन कैनन जो था उनको कंपाइल करा गया था। सेकंड काउंसिल जो कामाश्रमण ने करवाया था, ठीक है, बल्लभी में, उसमें क्या हुआ था? 12 जो अंग था, 2 जो उपांग था, इनको इनको कंपाइल किया गया था। कौन सा लैंग्वेज में कंपाइल किया गया था? अर्धमगधी। ठीक है, तो 12 अंगज, 2 उपांग जो कंपाइल्ड इन अर्धमगधी लैंग्वेज। जैनिज्म was divided into 2 sects after बल्लवी काउंसिल। ठीक है, क्या है? श्वेतांबर से दिगंबर। तो हम लोग बुद्धिज्म में देखे थे, क्या है, उन लोग जब बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध का जब मौत हो गया, तो उन्होंने 2 सेक्ट में बांट गया। सेक्ट मतलब क्या है? रीजनल सेक्शन। ठीक है, 2 अलग अलग सेक्ट था उनका, महायान, हिनायान। कई जो उनके बाद जो राजाएं हैं या जो भी किंग्स उसके बाद रूल किया था, या तो जो भी रूलर्स आया था, उनमें कई लोग महायान को फॉलो किया था, कई लोग हिनयान को फॉलो किया था। ऐसे ही सेम बल्लभी काउंसिल काउंसिल जो हो जैन का बल्लभी काउंसिल कौन कराया था? 2 काउंसिल था। पहला काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, कौन करवाया था? स्थूलभद्र। सेकंड काउंसिल कौन था? बल्लभी वाला, कौन करवाया था? करवाया था कामाश्रमण ने। तो इसमें इसके बाद जो हुआ, जैनिज्म में 2 सेक्ट तैयार हो गया, और बुद्ध धर्म में जैसे महायान हिनायान हुआ था, यहाँ पर हो गया श्वेतांबरा दिगंबरा। ठीक है, तो इसे ही कह रहा है यहाँ पर, जैनिज्म was divided into 2 sects after बल्लभी काउंसिल। ये वाला बल्लभी काउंसिल। ठीक है, नेमली श्वेतांबरा एंड दिगंबरा। ठीक है, यहाँ पर आपका जैन धर्म और बुद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होता है। इसके बाद आता है मगध एम्पायर। अगली क्लास में, अगली वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे मग, मगध एम्पायर के एम्पायर में ऐसे ऐसे एंशियंट हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर जियोग्राफी पकड़ेंगे। ऐसे सारा जनरल स्टडीज कवर करेंगे एक के बाद एक, और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाएंगे। फालतू का डिस्कशन
हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। हमारा मकसद है इम्पोर्टेंट जितना होता है वो सब चीज को कम समय में जल्दी जल्दी कवर करना। तो चैनल को जीके वेंडर जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अप टू डेट रहने के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए। और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।